नेपाल की राजनीति में इन दिनों 35 वर्षीय नेता बालेन शाह का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। रैपर से नेता बने बालेन शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 2026 के आम चुनाव में बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। उन्होंने नेपाल के कई बार के पीएम केपी शर्मा ओली को उन्हीं के घर में 50,000 वोटों से हरा दिया है। शुरुआती रुझानों के अनुसार उनकी पार्टी 165 प्रत्यक्ष सीटों में से 115 से अधिक सीटों पर आगे है या फिर कई सीटें जीत चुकी है। अब बालेन शाह का नेपाल का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। यह परिणाम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि नेपाल की राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव और नए राजनीतिक दौर की शुरुआत का संकेत भी माना जा रहा है। बालेन शाह पहली बार 2022 में सुर्खियों में आए जब उन्होंने काठमांडू के मेयर पद का चुनाव लड़ा। उस समय वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे और स्थापित राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को हराकर मेयर बन गए। यह जीत नेपाल के पारंपरिक राजनीति के लिए एक बड़ा झटका मानी गई थी। मेयर बनने के बाद शाह ने राजधानी में कई प्रशासनिक कदम उठाए। उन्होंने इस दौरान गरीबों के लिए कोटा सिस्टम को ठीक किया। 2022 से 2026 के दौरान मेयर रहते हुए बालेन शाह ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई, कचरा प्रबंधन में सुधार, शहर के सौंदर्यीकरण और सड़कों के विस्तार, नगर प्रशासन और कर व्यवस्था में सुधार तथा दब चुकी तुकुचा नदी के फिर से खोजने और बहाल करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2025 बालेन शाह के लिए बड़ा समय था और यहीं से उनको बड़ी लोकप्रियता भी मिली। नेपाल की राजनीति में बालेन शाह का प्रभाव 2025 के जन आंदोलनों के बाद और बढ़ गया। उस समय सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव के खिलाफ देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें कई प्रदर्शनकारी पुलिस की गोली से मारे गए थे। इन आंदोलनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। बालेन शाह ने इन प्रदर्शनों का समर्थन किया था और उन्होंने ओली सरकार की तीखी आलोचना भी की थी। इस कारण से युवाओं के बीच परिवर्तन और विरोध की आवाज के रूप में उभरे। उस समय भी उनके प्रधानमंत्री बनने की चर्चा थी, लेकिन बाद में राष्ट्रपति रामचंद्र पांडेन ने सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया था। बालेन शाह की सफलता के पीछे कई कारण हैं। पहला, युवाओं का व्यापक समर्थन जो पारंपरिक राजनीति से निराश हो चुके हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार और अस्थिर सरकारों के खिलाफ जनता का गुस्सा। तीसरा, उनकी गैर पारंपरिक पृष्ठभूमि जिसने उन्हें आम जनता के बीच एक अलग और ईमानदार नेता की छवि दी। अब भारत को लेकर बालेन की नीति समझिए तो भारत को लेकर बालेन शाह का रुख संतुलित लेकिन स्वतंत्र नीति पर आधारित बताया जाता है। उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का कहना है कि नेपाल, भारत और चीन दोनों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन किसी भी देश के सीधे प्रभाव में नहीं रहना चाहता। विशेषज्ञों का मानना है कि शाह का उभार नेपाल की राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है, जिसमें पारंपरिक भारत समर्थक या चीन समर्थक राजनीति की जगह अधिक व्यवहारिक और सम्मानजनक द्विपक्षीय संबंधों की सोच को विकसित करना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।